कुछ किसान आपके पीछे हैं, जाहिर तौर पर आपने बात भी उनसे की होगी, क्या कहते हैं? और सबसे पहला सवाल लेकिन ये आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर मौसम कैसा है? क्योंकि रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान मौसम विभाग ने संभावना भी जताई है, अभी फिलहाल क्या राहत कही जा सकती है मौसम के लिहाज से? देखिए ज्योति, लगातार रहा है कहूँ किसानों से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुबह मौसम ठीक रहता है, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम में अचानक परिवर्तन होता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। अभी दोपहर है, दोपहर में काफी धूप खिली हुई है, लेकिन शाम ढलते ढलते ये अचानक बादल आएंगे और ओले में अतिवृष्टि होती है, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। बीते दो दिनों से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है और बारिश के साथ जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, जानकारों का मानना है कि अब तक इतनी ओलावृष्टि इन्होंने अब तक 50 वर्षों में नहीं देखी। लगभग 100 एकड़ के इलाके में बर्फ की चादरें बिछ गई हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अभी वर्तमान में मैं मरवाही के दूरस्थ इलाके में खड़ा हूं। लोग यहाँ पे सब्जी की खेती पे निर्भर है। यहाँ धान नहीं उगाते बल्कि सब्जी की खेती उगाते हैं। किसानों ने बीते 2 दिनों में जिस तरीके से नुकसान झेला है, इनकी कमर टूट गई है। मेरे साथ पीछे जो सैकड़ों दर्जनों किसान खड़े हुए हैं, इनका मानना है कि हमारी अरहर, टमाटर, बरबटी, लौकी, तरबूज, इस तरीके के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ज्योति, मैं बताना चाहूंगा, ये इलाका आम के उत्पादन का इलाका है। बड़ी मात्रा में यहाँ आम की फसल भी होती है। दशहरी, लंगड़ा जैसे आम यहाँ प्रसिद्ध आम होते हैं, जो बड़े शहरों को भेजे जाते हैं। लेकिन बीते 2 दिनों से जो बारिश हुई है, जिससे आम की बौर और अमिया, जिसको छोटे आम बोलते हैं, वो भी नष्ट हो गए हैं, जमीन में गिर गए हैं, जो अब उपयोग के लायक नहीं है। मेरे पीछे जो किसान हैं, इनके चेहरों की आप गमी दुखद चेहरा देख सकते हैं, किस तरीके से पीड़ित है, दुखी है। इनकी लगभग 4 एकड़ की फसल, टमाटर की अकेले की फसल लगाई थी, 4 एकड़ की फसल जमीन में गिर गई है। जी ज्योति, मैं इनसे बात करें। जी, मैं इनसे बात कराना चाहूंगा, इनको किस तरीके से नुकसान का। भैया नाम बताओ आप। मेरा नाम तपेश्वर सिंह कोट्टाम है। जी तपेश्वर जी, कैसा नुकसान हुआ है आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर, एकदम सब बर्बाद हो चुका है। पूरा झड़ चुका है। नार वाला टमाटर तो पूरा झड़ के पूरा जमीन में पड़ चुका है। मेरा कहना है सर, जो चुनाव की सीजन है, तो चुनाव में धान की खेती समर्थन मूल्य तो देते हैं सर, उसी प्रकार के हमको कम से कम लागत का कीमत मिलना चाहिए सर, तब तो हम उठ पाएंगे सर, नहीं तो हम तो बर्बादे हो चुके हैं। तो किसान बर्बाद मान रहा अपने आप को। इनका कहना है कि सरकार धान का समर्थन मूल्य देती है, इनकी सब्जियों का मूल्य कौन तय करेगा, इनको मुआवजा कौन देगा? हालांकि जिस तरीके से चुनाव का सीजन हो गया, अधिसूचना जारी हो गई है, अब प्रशासन के पास चुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी है, परंतु इनको मुआवजा की राशि कौन देगा? इनकी सरकार से मदद की आस है। पीछे कुछ और किसान हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल पूछें कि एक खेत में जो ये सब्जी उगाते हैं, कि जैसा कि कह रहे थे कि जो लागत लगी है वो मिलनी चाहिए, कितनी लागत आती है इस फसल को उगाने में, जिसका नुकसान हो गया, जिसको बेचकर ये मुनाफा कमाते लेकिन अब वो नहीं कमा पाएंगे? भैया, आप अरहर की फसल लगाए थे। जी, कितना लगाए होंगे आप? कितने एकड़ में लगाए थे और कितना नुकसान हुआ होगा? 6 एकड़ में लगाए थे अरहर। 6 एकड़ में अरहर की फसल लगाए थे। कितनी लागत लगी होगी उसमें? लागत हुई कम से कम 40-50 हजार लगी। 40,000 रुपए इनके 4 एकड़ में। अब ये 40,000 जो लागत आई इनकी, उनका मुआवजा काफी होगा। इधर प्रोडक्शन की बात करें, पूरा उत्पादन होता तो लगभग 1,20,000 का इनका उत्पादन होता है ये 4 महीने में। तो कितना नुकसान मानते हैं इसको आप? ये 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए का नुकसान मान रहे हैं ज्योति जी। जिस तरीके से लगभग 4 एकड़ के फसल में अरहर की फसल लगाई थी और 40,000 रुपए की लागत आई थी। कुछ किसान और हैं हमारे साथ, इन्होंने बरबटी पूरे 3 एकड़ में बरबटी लगाई थी। इनसे बात करेंगे, कितना नुकसान हुआ है? पूरा ओला में पूरा खत्म हो गया है। 2-3 ही तो ओला जम गया रहा, वो पूरे पत्ते झाड़ दिए, पूरा नार झड़ गया, उसमें अब दोबारा तैयार होना नहीं। इनका कहना है, मैंने बरबटी की फसल लगाई थी और जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, दोबारा वो बरबटी की फसल उत्पादन देने योग्य नहीं रहेगी। जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इनकी कमर टूट गई है और कर्जे में किसान लद गए हैं। ऐसे में इनकी मुआवजे की राशि, इनकी भरपाई कौन करेगा? ये समस्या इनके पास आन खड़ी। अखिलेश, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, चाहेंगे जो और किसान हैं आप उनसे भी बात करें। हम दीपेंद्र का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ अतुल